Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. We were discussing Class 4, Chapter 2 of your mathematics textbook. The name of the chapter is Numbers and Number Names, and today we have to do second part of your exercise 6. In this exercise 6, today we have to start from question number 13. Say which of the following group of numbers are arranged in descending or ascending order. चाहे वो डिसेंडिंग में हो चाहे वो असेंडिंग में हो, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ज़रूर होने चाहिए नंबर्स। अब अगर आप पहला सीक्वेंस देखेंगे ना, तो ये पहला सीक्वेंस छोटे से बड़े पर जा रहा है, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं आपके ए पार्ट वाले डिजिट्स। सिमिलरली अगर मैं बी पार्ट को देखूंगी तो बी पार्ट भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहा है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो आपके बी पार्ट में भी असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है आपको। सी पार्ट में आप देखेंगे तो सी पार्ट में पहले यहाँ तक तो इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कोई पर्टिकुलर एक ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये 27,011 इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ और डिक्रीज़ और डिक्रीज़ और डिक्रीज़। तो जब ये इंक्रीज़ से डिक्रीज़ पर जाता है ना, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं होगा, असेंडिंग नहीं होगा, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इसका डी पार्ट देखो, डी पार्ट में भी पहले वैल्यू ज़्यादा है, फिर कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। और ऐसा तो होता है हमारा डिसेंडिंग में। तो ऊपर के दो जो ए और बी पार्ट हैं, दैट इज़ योर असेंडिंग ऑर्डर, एंड सी एंड डी इज़ योर डिसेंडिंग ऑर्डर। Now question number 14, write the greatest and the smallest 4-digit numbers using all the digits from the following. अब जैसे ए पार्ट अगर मैं देखूं तो ए पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट क्या बनेगा एंड स्मॉलेस्ट डिजिट क्या बनेगा वो मुझे लिखना है। ग्रेटेस्ट डिजिट में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। और इसी को मैं रिवर्स करके लिख दूंगी ना, 2 4 6 8, तो ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे बन जाएगा। सिमिलरली बी पार्ट देखो, बी पार्ट के लिए भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। इसी को रिवर्स करके मैं लिख दूंगी तो ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। सिमिलरली सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में जो नंबर है ना, अब ये इम्पॉर्टेंट है। देखो सबसे बड़ा नंबर है 9, फिर 7 3 0, यहाँ तक तो ओके है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट के लिए आप रिवर्स करने जाओगे ना, तो स्टार्टिंग में ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो कभी स्टार्टिंग में आ नहीं सकता है। तो पहले हम उसके बाद माना नंबर लिखेंगे, उसके बाद ज़ीरो लिखेंगे, और उसके बाद हम ऑर्डर में चलने देंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस तरीके से आपको आपका 14th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट और देख लो एक बार, डी वाला। डी वाले में ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो सबसे बड़े डिजिट सबसे पहले, यानी कि 6 5 2 0, एंड स्मॉलेस्ट के लिए ज़ीरो तो लिख नहीं सकती हूँ मैं, तो 2 0 5 6 आपका स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ से बन जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ए पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है मुझे, तो सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले, यानी कि 9 6 5 3 1, और इसी को रिवर्स कर दूंगी तो स्मॉलेस्ट डिजिट निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1 3 5 6 9। दिस इज़ माई स्मॉलेस्ट नंबर। गोइंग टू द बी पार्ट, बी पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट के लिए इसी को मैं रिवर्स करके लिख लूँगी, तो 2 3 6 8 9, ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। सिमिलरली सी पार्ट देखो, सी पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, वही वाला लॉजिक लगाएंगे, 9 7 5 3 0, ये नंबर हो जाएगा मेरा ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट के लिए सबसे आगे ज़ीरो नहीं लिख सकती, तो जो सेकंड प्लेस पे नंबर है वो लिखूँगी, फिर ज़ीरो, और उसके बाद जैसे रिवर्स में चलते हैं वैसे ही रिवर्स में यहाँ पर भी हम लिख लेंगे। डी पार्ट देखते हैं,
डी पार्ट में ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले 85210। अब इसी का स्मॉलेस्ट लिखने जा रहे हैं तो ज़ीरो लिख नहीं सकते हैं, सेकंड प्लेस पर 1 है, तो 10258 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15. Next is question number 16. Write the greatest and the smallest 4-digit numbers using all the digits repetition allowed from the following. आप रिपीट कर सकते हो, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। अब 274 मेरे पास है, तो मैं सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए यहाँ पर लिख सकती हूँ 7742। मैंने सबसे बड़े नंबर को 2 बार रिपीट कर दिया ग्रेटेस्ट बनाने के लिए। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए मैं सबसे छोटे नंबर को 2 बार रिपीट कर लूँगी, ये बन जाएगा मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। सिमिलरली इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में है 150। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है उसे 2 बार रिपीट करो और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे। स्मॉलेस्ट के लिए पहले तो अब 0 लिख नहीं सकते तो 1 लिखेंगे हम, और फिर 0 को 2 बार रिपीट कर लो और 5, ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। थर्ड वाले केस में है 36। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो बड़ा वाला नंबर है उसको 2 बार रिपीट कर लो, छोटे वाले को भी बड़े वाले को 3 बार रिपीट कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 2 ही बार रिपीट कर सकते हैं हम, 3 बार हमने रिपीट कर लिया। स्मॉलेस्ट वाला बनाने के लिए आप छोटे नंबर को 3 बार रिपीट करो और बड़े नंबर को 1 ही बार लिखो, ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। This was your question number 16. Now comes question number 17. Write the greatest and the smallest 5-digit number using all the digits repetition allowed from the following. अब है ग्रेटेस्ट, आपको 5-digit नंबर बनाना है, तो बड़े डिजिट को 2 बार रिपीट करेंगे, फिर 762, ये बन गया मेरा ग्रेटेस्ट नंबर। इसी का स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए स्मॉलर डिजिट को 2 बार रिपीट करेंगे, 678, ये बन गया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। अब बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में अपने पास डिजिट्स हैं 3024। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा डिजिट है उसे 2 बार रिपीट करेंगे एंड उसके बाद 320, ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए 0 तो सबसे पहले लिख नहीं सकते हैं, तो पहले 2 लिखेंगे, 0 को 2 बार रिपीट करेंगे, उसके बाद आएगा 3 एंड 4। This is your smallest 5-digit number. Similarly, let us solve the C part. 401 है यहाँ पे। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ा डिजिट को मुझे रिपीट करना है, तो 4 को मैं 2 बार रिपीट कर सकती हूँ, 3 बार भी रिपीट कर सकती हूँ और फिर 10, ये बन गया मेरा ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए 0 सबसे पहले नहीं लिख सकती हूँ, तो सेकंड नंबर है 1, फिर 0 को 3 बार रिपीट करके 4, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 5-digit number. With this, your question number 17 is completed. Now the next is question number 18. Change the positions of the digits if necessary to get the smallest 5-digit number. अब आपको smallest 5-digit number लिखना है, तो आपको इसको ऐसे अरेंज करना है छोटे से बड़ा, 1 3 5 8 9, सारे डिजिट्स को छोटे से बड़ा अरेंज कर दो यहाँ पर। नेक्स्ट आएगा आपके पास 4 4 5 7 8। नेक्स्ट इज़ 0 ले नहीं सकते हैं, तो 2 0 3 5 6, ये वाला तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, दैट मीन्स ये जो डिजिट है ऑलरेडी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है। नेक्स्ट हम लिखेंगे 3 0 0 4 8, ये हो चुके हैं आपके स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर्स, जो कि हमने इन्हीं डिजिट्स को आपस में रीअरेंज करके बनाए हैं। Question number 19 says, change the positions of the digits if necessary to get the greatest 5-digit number. अब सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो सबसे बड़े डिजिट से लिखेंगे। सबसे बड़ा 8 है, फिर 7, फिर 5, फिर 3 एंड देन 1, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट में बनेगा 8 5 5 5 3, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट विल बी 9 6 5 4 0, ये ग्रेटेस्ट नंबर है आपका। एंड लास्ट विल बी योर 8 6 1 0 0। दिस आर योर ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर, जो कि हमने इन्हीं नंबर्स को पोजीशन इनकी चेंज करके बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 सेज,
राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। एक डिजिट को यूज़ करके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो माई नंबर विल बी 9999। ऑल डिफरेंट डिजिट्स, अगर सारी डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स को लेकर बनाना है तो 9876 will be my greatest number. Then all different digits but 3 in hundreds place. hundreds place पर 3 चाहिए, 9387. This will be my answer for the 20th question. Next is question number 21. Write the smallest 5 digit numbers using. अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, ऑल डिफरेंट डिजिट्स। अगर सारी डिफरेंट डिजिट्स लिखनी है तो 1023 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। 2 डिफरेंट डिजिट्स, अगर 2 अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स लिखनी है मुझे यहाँ पे, तो 1001 विल बी माई आंसर। ओनली 2 डिफरेंट डिजिट्स with 3 in the 10,000s place. ओके, अब सॉरी, आपको 5 डिजिट का नंबर लिखना है और मैंने यहाँ पर 4 डिजिट का लिख दिया है। आई एम रियली सॉरी। इसको आप ऐसे बना लीजिए एंड 2 डिफरेंट डिजिट्स तो आप 001 ये कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 डिजिट नंबर। सी पार्ट सेज ओनली 2 डिफरेंट डिजिट्स विथ 3 इन द 10,000s प्लेस। ओनली 2 ही डिजिट्स हम ले सकते हैं, तो 3 तो मुझे लेना पड़ेगा और मुझे 0 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 सबसे छोटा, लेकिन हंड्रेड्स प्लेस पर 3 आना चाहिए। अब ये देखो समझ नहीं आ रहा है ना, तो अपन एक ब्लॉक बनाएंगे 5 डिजिट वाला, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 3 आना ज़रूरी है और सिर्फ हम 2 ही डिजिट्स ले सकते हैं। तो अब इसके अलावा मैं दूसरी डिजिट क्या लूँगी, तो मैं यहाँ पे 1 ले सकती हूँ। 1113 ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। 3 डिफरेंट डिजिट्स विथ 6 इन द 10s प्लेस। अब यहाँ पर फिर से मैं टेबल बना देती हूँ, टेबल बनाकर ईजी हो जाता है। 5 डिजिट का नंबर लिखना है, 10s प्लेस पर 6 आना चाहिए और 3 डिजिट्स में अलग अलग यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यूज़ करूँगी 1 0 0 6 0। ये हो जाएगा मेरा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। नेक्स्ट है 3 डिफरेंट डिजिट्स विथ 4 इन द 1000s प्लेस, 1 इन द 10s प्लेस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3 डिफरेंट डिजिट्स लेनी है। मैं इसका आंसर भी यहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया 1 2 3 4 5। अब 1000s प्लेस पर 4 लिखना है और 10s प्लेस पर 1 लिखना है, ये तो कंपलसरी है। तो मैं इधर भी 1 लिख दूँगी और रिमेनिंग प्लेसेस पर मैं 0 डाल सकती हूँ। ये बन जाएगा आपका ई पार्ट का आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 22nd क्वेश्चन। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स ओनली वंस एंड देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स के कितने पॉसिबल नंबर्स हैं इन तीनों नंबर से? तो या तो आप लिख सकते हैं 285 या फिर 258, ठीक है, या फिर 528 या फिर 582 या फिर 825 या फिर 852। 3 नंबर से मेरे पास 6 कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं। अब मुझे अरेंज करना है इन्हीं डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा मुझे इसे अरेंज करना है। तो अरेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ पर 258, देन 285, देन 528, देन 582, देन 825 एंड देन 852। ये अरेंज कर चुकी हूँ मैं इन्हीं डिजिट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। Moving to the next question, the 23rd question says, write all possible 3 digit numbers using each of the digits. अब इसको यूज़ करके आपको 3 डिजिट के पॉसिबल नंबर्स लिखने हैं। 0 सबसे पहले आ नहीं सकता है, तो 203, 230,
उसके बाद 302 और 320। यही मेरे नंबर्स बन सकते हैं। ज़ीरो को फर्स्ट प्लेस कभी दे नहीं सकते इसमें। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़ा। तो 320, 302, 230, 203। ये हो चुका है अरेंज इन योर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे में मैंने इसको अरेंज कर दिया है। With this, your chapter 2 is completed. I hope you understood it. If you're having any doubts, kindly write me in the comment section below. And if you like the video, kindly like it, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much. Keep watching.